हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग टाइप 4 के क्वेश्चन पढ़े। आज के क्लास में हम लोग टाइप 5 का क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें त्रिकोणमिति के परिचय में ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई एवं दूरी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ा जाएगा। तो इसमें समझ लेना होगा कि ऊंचाई का मतलब किसी भी कोई वस्तु जो ऊर्ध्वाधर खड़ा होता है, और दूरी का मतलब क्षैतिज। तो ये दोनों दूरी ही होता है, परंतु ये ऊंचाई है। ठीक है, वस्तु की ऊर्ध्वाधर लंबाई और क्षैतिज जो लंबाई होती है, ये दूरी होता है। अब इसमें किसी धरातल पर ये वस्तु स्थित है, कोई वस्तु ऊर्ध्वाधर खड़ी है, तो यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, इधर या इधर ले सकते हैं। तो इसको हम कर लें ए, या इधर कर लें बी। तो किसी ऊंचाई के ये शीर्ष है, ये मान लिया जाए कि सी डी है, तो डी से ए को मिला सकते हैं हम लोग। ठीक है, और डी से बी को भी मिला सकते हैं। तो ये दूरी हो जाएगी और ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो ऊंचाई को यस से दर्शाते हैं, हाइट बोलते हैं इसको। डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, या एक्स मान लेंगे, डी या एक्स या दूसरा कुछ भी मान सकते हैं। अक्सर डी और एक्स ही माना जाता है। या ए और सी बिंदुओं के बीच की दूरी ए सी होगी, और सी और डी के बीच की दूरी सी डी, जिसको एच लिखा गया है, माना गया है कि इसकी ऊंचाई एच है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें ऊंचाई का मतलब ऊर्ध्वाधर दूरी, क्षैतिज दूरी को, लंबाई को दूरी कहा जा रहा है। तो इसमें कोई भी कोण लिया जाएगा। एक तो हम तो पहले ही बताए थे कि इसमें ये कोण 90 डिग्री होगा। शेष जो दो कोण बच रहे हैं न्यून कोण होते हैं। तो इसमें कोई भी कोण लिया जाए, जैसे ये मान लीजिए थीटा है, तो जो थीटा लिया जाए, चाहिए अल्फा ले लिया जाए, तो थीटा कोण इसके लिए जो है ये आधार होगा, ये लंब होगा। और आधार और लंब का जो निष्पत्ति होता है वो इस कोण का टेंजेंट होता है। तो इस थीटा का जो टेंजेंट होगा वही ऊंचाई और दूरी में रिलेशन स्थापित करेगा, यानी h/x होगा। यही याद रखना है इसमें। तो ऊंचाई और दूरी में सबसे अधिक किसी भी कोण का, यह कोण लिया जाए चाहे यह कोण लिया जाए, दोनों कोण, क्योंकि एक तो 90 डिग्री होता है, तो इन दोनों कोणों का कोई हम त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लेंगे। तो लेना क्या है, तो आप इसको समझ लें। अगर ऊंचाई और दूरी में रिलेशन है तो tan थीटा यूज कर सकते हैं, अथवा cot थीटा यूज कर सकते हैं, x/h। और अगर ये दूरी और ये डायगोनल ले रहे हैं हम AD, तो सॉरी डायगोनल हाइपोटेनस लें, तो हाइपोटेनस लिया जाएगा तो क्या होगा, यानी ये कर्ण होता है समकोण त्रिभुज में। तो अगर कर्ण लिया जाए तो क्या होगा, आधार और कर्ण की निष्पत्ति क्या होगी, आधार और कर्ण की निष्पत्ति होती है cos थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आधार बटा कर्ण। अब देखिए, आधार और कर्ण की निष्पत्ति cos थीटा या sec थीटा ले सकते हैं। ऐसे ही जो है लंब और कर्ण में साइन और कोसेक ले सकते हैं। तो ये पढ़ा गया था टाइप 1 के क्वेश्चन। इस चैप्टर में टाइप 1 का जो क्वेश्चन पढ़ा गया था, उसमें साइन, कास, टैन, काट, तो किसी समकोण त्रिभुज में कोण और भुजा में रिलेशन बताया गया था। तो किसी एक कोण का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति और उनके भुजाओं में संबंध स्थापित किया गया था, वही इसमें अप्लाई होगा। दूसरी चीज़, यहाँ थीटा का मान जो है कुछ दिया रहेगा 30, वह विशिष्ट कोण जो 0 तो नहीं मिलेगा, बट 30, 45 और 60, ये तीनों कोण मिलेगा। तो आपको साइन 30, साइन 45, साइन 60, कास 30, कास 45, कास 60, टैन 30, टैन 45, टैन 60 का मान कम से कम ये याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्वाभाविक है कि एक पिछली जो टाइप 1 और जो टाइप 2 के क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे,
वह दोनों चैप्टर के रूल इसमें अप्लाई होते हैं, ठीक है। दूसरी समस्या यह है कि आपको ये जो फिगर होगा ये आपको बनाना होगा। अब ऊर्ध्वाधर वस्तुएं क्या हो सकते हैं, जैसे मीनार है, पेड़ है, भवन है, पुल है, मंदिर है, मस्जिद है, ठीक है। इस तरह के ऊंचे इमारतें हैं, कोई मीनार हो गया, खंभा हो गया, तो जो भी ऊर्ध्वाधर वस्तुएं हैं वह रहेगा। और इसमें होता क्या है, क्षैतिज पे स्थित किसी बिंदु से हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को देखते हैं या किसी ऊंचाई पर स्थित हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ कोई वस्तु है उसको देख रहा होगा, तो इसको जब मिलाया जाएगा तो क्षैतिज से जो ये कोण बनता है इस कोण को बोलते हैं अवनमन कोण। या अवनतांश कोण भी कहा जाता है। लेकिन यही जो है अगर उल्टा हो जाए, आज प्रेक्षक यहाँ आ जाए, ये प्रेक्षक है जो वस्तु को देख रहा है, जैसे आप किसी छत पे खड़े हैं और नीचे किसी स्थित वस्तु को देख रहे हैं, किसी पहाड़ी पे खड़े हैं, किसी मीनार पे खड़े हैं, तो नीचे स्थित वस्तु को देख रहे हैं। अगर कोई वस्तु नीचे है, यानी ऑब्जर्वर यहाँ है, यहाँ ऑब्जर्वर है और वस्तु यहाँ पे है, वस्तु यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ये जो क्षैतिज के साथ ये जो कोण बन रहा है ये होता है उन्नयन कोण। अब देखिए ये रेखा और ये रेखा दोनों ये समांतर हैं, इसको ये एक तिर्यक रेखा मान लिया जिसको काट रही है, तो ये कोण इसके बराबर होता है। तो ये दिया रहेगा तो भी हम लेंगे, ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा तब तो इसको लेना ही है। अब इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, ये तो कोण है ही। तो इस कोण के लिए ज़्यादातर कौन सी निष्पत्ति इसमें यूज होता है, tan थीटा या cot थीटा, एक ही या पता रहेगा तो भी हो सकता है। हाँ ध्यान रहे, tan, cos और sin तीनों में से कोई एक आपको पता होना है, तीनों पता होना चाहिए, इसमें से कोई एक लगेगा क्वेश्चन में। तो ये इसका इतना ही कंसेप्ट है, यानी जो इसका एक्सरसाइज बताया गया था, एक्सरसाइज 8A एंड 8B, ये दोनों से रिलेटेड यदि आप इस क्लास को नहीं पढ़ें, ठीक है, तो जिस वीडियो में इसको बताया गया है उस वीडियो को आप देखिए ध्यान से। और 8A 8B अगर आपको आ रहा हो तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर बनाने के बाद ये हम इस आज के क्लास में सीखेंगे। उसके अलावा एक्सरसाइज 8A और 8B से जो रिलेटेड रूल हैं वो आपको पता होना चाहिए, तब ये हल हो पाएगा। इसीलिए इस पर अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछ रहा है तो ये तो पूछा ही जाता है, इसमें 8A और 8B इन्वॉल्व हो जाएगा। शेष जो 4 में से बताएं, एक सरसमका से क्वेश्चन आता ही है। और एक्सरसाइज जो 8C है, तो एक्सरसाइज 8C से भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हाइट एंड डिस्टेंस से तो ये पूछ लिया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि ये इससे हाइट एंड डिस्टेंस का तो पूछा ही है, 8A और 8B से भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि इस पर रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो 8C से क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस फिक्स से पूछा ही जाएगा। 8C और 8D जो पिछले क्लास में बताया, जो 8D एक्सरसाइज दिया गया था, जो त्रिकोणमितीय के सरसमका थे उस पर आधारित प्रश्न था। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन के आधार पर ये सारी चीज़ें जो बता रहे हैं, क्वेश्चन के आधार पर इसको समझा जाए। भूमि से साठ मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है।
पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। सलूशन क्या इसे दिया जाए इसका। तो देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से, अब ये आपका भूमि हो जाएगा इस तरह से। इससे कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ा है। तो ये मान लिया जाएगा कि 60 मीटर है। यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। कितने, इसको एच मान लें, 60 मीटर ऊंचाई पतंग उड़ रहा है। अब पतंग जो है उड़ेगा तो इसमें एक डोरी बंधी होगी, लेकिन डोरी जो होती है ढीला होता है या किसी उसमें लचीलापन होता है। लेकिन यहाँ पे सीधा माना गया कि इस पतंग से 60 के कोण पर बनाते हुए भूमि पर कहीं एक जगह बांध दिया गया। तो यहाँ बांध दिया गया। भूमि के डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और तो कह रहा है इसकी लंबाई बताना है। तो देखिए, यहाँ पे तो ये ऊर्ध्वाधर है तो ये 90 डिग्री होगा। समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है। इसमें मान लीजिए ए, इसको बी, इसको सी। ए सी पतंग की ऊंचाई है जिसको एच मान लिया गया। बी सी जो है इस डोरी की लंबाई है और ए से बी की दूरी, जहाँ पे इसका डोरी बंधा हुआ है भूमि से, उसकी दूरी ए बी है। तो इसमें हमको बी सी कैलकुलेट करना है, यानी कोण ज्ञात करना है। लंब दिया है और ये कोण दिया है। तो इस कोण का कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्ति लिया जाए जिसमें लंब और कोण से संबंधित निष्पत्ति हो। तो स्वाभाविक है कि त्रिकोणमितीय निष्पत्ति में हम लंब और कोण से रिलेशन में लंब बटा कोण या कोण बटा लंब, यही तो हो सकता है। तो ये होता है साइन थीटा और ये होता है कोसेक थीटा। तो ये दो में से कोई एक लिया जाएगा। कोई हम ले सकते हैं, साइन थीटा ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा मान लें कि माना त्रिभुज ए बी सी में ए बी ए सी बराबर एच बराबर 60 मीटर। पतंग की ऊंचाई ए सी जो है एच मान लिया गया, या ए सी बराबर एच मानने की यहाँ जरूरत नहीं है। ए सी जब लिख लिया गया तो आप सीधे सीधे लिख लीजिए ए सी बराबर 60 मीटर तथा डोरी की लंबाई बराबर बी सी, ये ज्ञात करना है। ठीक है,
बी सी कैलकुलेट करना है। इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में टेन ले लेंगे, सॉरी टेन नहीं लिया जाएगा, साइन लिया जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 लेंगे तो इसमें लंब ए सी अब बटा बी सी, अब मान रखा जाए तो साइन 60 का मान होता है √3/2। ये एक्सरसाइज इसी को बता रहे थे, एक्सरसाइज 8.8C एक्सरसाइज 8B में इसका यूज किया गया था। ए सी जो है 60 मीटर दिया है, अब बी सी कैलकुलेट करना है। अभी एक लीनियर इक्वेशन प्राप्त होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ कर दिया जाएगा, भाग में तो गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी बराबर, ये गुणा में इधर का भाग हो जाए, सॉरी भाग है तो गुणा हो जाएगा, तो 60 गुणे 2 और ये गुणा में तो इधर आकर क्या होगा, भाग हो जाएगा, ये रिजल्ट आएगा। अब इसका हर जो है अपरिमेय संख्या है तो इसको परिमेय करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना होगा, इसमें √3/√3 कर लें तो ये हो जाएगा बी सी बराबर, ये 3 हो जाएगा और 3 जो है से 60 कट जाएगा 2 बार में, तो ये 20 होगा। ठीक है, 20 बार में कटेगा, 20 दूना 40, तो 40 करने में 3 मीटर ये आ जाएगा, या बी सी बराबर हो जाएगा। इसका मान भी रख सकते हैं 1.73 इतना मीटर, गुणा कर देंगे। ठीक है, 0 से ये हो जाएगा तो 4 गुणे 17.3 मीटर, या 4 3 12 और 4 7 28 29 और 4 एकम 4 और 4 2 6। तो बी सी का मान जो है बी सी का मान 69.2 मीटर, या इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पतंग यानी डोरी की जो लंबाई थी वो बी सी थी, और वह यानी डोरी की लंबाई अतः लिख देंगे, अतः डोरी की लंबाई जो है 40 करने में 3 या 69.2 मीटर होगी। तो ये प्रश्न था। ये प्रश्न जो है छोटा प्रश्न होता है, कई बार ये बड़े प्रश्न में दे देता है क्योंकि इसको बनाना है। अब देखिए यही जो है प्रश्न जो है एक्सरसाइज फर्स्ट इसका इस एक्सरसाइज 8A जो बताए थे उसमें था, और 8B इसमें मान रखना था। इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में पूछा जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बनाना है इसलिए ऊंचाई और दूरी में इसका यूज किया जा रहा है। तो पिछले जो 2 एक्सरसाइज हैं उसका उपयोग इसमें करना होगा, इसीलिए बताया। आप लोग उस पिछले वीडियो को ध्यान से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, भूमि के एक बिंदु से बीस मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक मीनार शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45
एवं 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, अब इसे ग्राउंड ले लिया जाए, ये ग्राउंड हो गया। यहाँ से 20 मीटर ऊंचाई पर, 20 मीटर ऊंचाई मान लिया जाए ए बी, ए बी ये भवन है, कितना मीटर है? 20 मीटर पर लगी एक मीनार, इसके ऊपर एक मीनार ले लिया जाए BC के तल और शिखर, तो मीनार का शिखर ये है और इसका तल ये है। उन्नयन कोण 45 एवं 60 है, तो तल का 45 होगा और इसका 60 होगा, तो ये 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, ये दो कोण है। इसको मान लीजिए बिंदु D, इसको हटा दीजिए। अब देखिए इसमें माने क्या, सलूशन देंगे जब इसका, इसमें AB भवन है, तो भवन की ऊंचाई मान लिया गया क्या, AB, जो कितना है 20 मीटर, और मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है BC, तो ये सब त्रिभुज ABD में है, तो मीनार की ऊंचाई BC, इसको कैलकुलेट करना है। अभी क्या करना है आपको, त्रिभुज, इसमें दो त्रिभुज बनना है, एक त्रिभुज ABD समकोण है और त्रिभुज समकोण त्रिभुज ACD है। इस दोनों त्रिभुज में लेंगे त्रिभुज ABD में, तो समकोण त्रिभुज ABD में कोण 45 लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार AD हो जाएगा, tan 45 इक्वल AB बटा AD। तो AB दिया, इसमें tan 45 का मान 1 होता है और AB दिया 20, AD, तो AD बराबर 20 मीटर, यानी AD भी 20 मीटर आ गया। अब ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज इसका कोण 60 है, तो लेंगे त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 60 बराबर, tan 60 जो है लंब AC अब बटा आधार AD। अब मान रखा जाए tan 60 का मान होता है √3, AC को क्या लिखेंगे AC, क्योंकि हमको ज्ञात करना है BC, तो AC के दो भाग हैं AB प्लस BC, तो AB प्लस BC अपान AD। अब √3 इक्वल AB प्लस BC, AB दिया है 20 जो भवन की ऊंचाई है और BC कैलकुलेट करना है, और AD यहाँ निकाला गया है, AD 20 मीटर, तो यहाँ 20 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा, भाग में गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेखीय समीकरण हो गया, तो BC का मान निकालना है, तो ये भाग में है, तो इधर गुणा हो जाएगा, ये प्लस है इसके साथ, तो इधर घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल 20 प्लस BC, तो BC बराबर ये इधर का माइनस होगा, तो लिख दे रहे हैं ऐसे कि BC बराबर 20√3 या -20 कामन लेंगे तो √3 - 1 हो जाएगा, ये BC इक्वल हो जाएगा, तो इतना मीटर आ जाएगा। इसको या क्या कर सकते हैं, √3 - √3 का मान रख सकते हैं, ठीक है, इतना छोड़ भी सकते हैं, या BC इक्वल हो जाएगा 21.73 - 1, उसके बाद 20 इसमें से
1 माइनस 1.73 में से 1 घट जाएगा तो 0.73 हो जाएगा। ये 0 दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 2 इंटू 7.3 हो जाएगा, यानी यह 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सतह 14.6 मीटर। ये BC का मान हो जाएगा। यानी जो मीनार जो है भवन 20 मीटर ऊंचे भवन के ऊपर जो संचार मीनार है, जो यहाँ लिखा गया है शिखर पर लगी एक संचार मीनार, वो 14.6 मीटर ऊंचा है। अब देखिए इसमें फिगर बनाने के लिए एक तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऊंचाई और दूरी, तो ऊर्ध्वाधर जो है जो होगा वो क्या होगा क्वेश्चन में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनेंगे, हम कितने क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस पर भी निर्भर करता है। लेकिन जो रूल है उसको हमेशा काम में आता है। तो वो रूल क्या है कि एक तो आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्ध्वाधर कुछ रहेगा। ऊर्ध्वाधर क्या हो सकता है बताएं। जितनी चीज़ें आप देखें हैं व्यवहारिक तौर पे, भवन है, आपके विद्यालय का भवन है, आपका मकान का ऊंचाई जो दिया है, फिर मीनार है, खम्बे हैं, बिजली के खम्बे हैं, और संचार मीनार जो टावर होते हैं वो लगा हुआ है, पुल है, पहाड़ी है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें प्रश्न में ऊंचाई के तौर पे जो ऊर्ध्वाधर खड़ी हैं, पेड़ है, पेड़ वगैरह भी आ जाएगा, तो जो ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। अब दूसरी स्थिति ये होती है कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को देखा जाए तो हम धरातल से देखेंगे। अब धरातल में किसी व्यक्ति की ऊंचाई भी कभी कभी दे देता है कि कोई व्यक्ति है जो 2 मीटर लंबा है, उसे देख रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनता है। ज़्यादातर प्रश्न में क्या होगा, व्यक्ति की जो ऊंचाई होती है वो निगलेक्टेड होती है। तो ये जो D पॉइंट है वो ऑब्जर्वर पॉइंट होगा, जो यहाँ पे C को देखा जा रहा है, B को, तो B पर देखा जा रहा है तो 45 का एंगल बन रहा है, और सब C पर देखा जा रहा है, इसकी हाइट देखा जा रहा है तो 60 का एंगल बन रहा है। तो ये पूछ रहा था कि इसकी हाइट क्या होगी। तो फिगर बनाना भी आसान है। एक धरातल ले लीजिए और धरातल पर किसी ऊर्ध्वाधर वस्तु को जो भी दिया है उसमें मानने की बात है। इसमें 1-2 लाइन लिख सकते हैं, बहुत लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। भवन है तो जैसे लिखें भवन की ऊंचाई AB है, यानी AB को भवन मान लिया गया, और मीनार की ऊंचाई BC है, BC को मीनार मान लिया गया। यहाँ PQRS भी लिख सकते हैं, कुछ भी माना जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं कि वह कैसे पूछा जा रहा है, उसका फिगर कैसे बनेगा। प्रश्न है कि एक 80 मीटर एक चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे। इन दोनों खंभों के के बीच सड़क के
एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाइयाँ खंभों की ऊंचाई लिखा है, खंभों की ऊंचाई एवं खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। अब यहाँ फिगर बनाने के लिए सड़क आप लोगों को पता है, सड़क के किनारे खंभे होते हैं, भवन होते हैं। तो आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। तो एक सड़क ये चौड़ी हो गई, इसकी मान लीजिए सड़क ए बी है, सड़क की चौड़ाई ए बी है, तो ए बी सड़क मान लिया गया। जब सॉल्यूशन लिखेंगे, जब माना सड़क की चौड़ाई क्या है, ए बी, सड़क की चौड़ाई ए बी ज्ञात करना है। इसके किनारे जो है एक खंभा लगा है, इसके किनारे भी खंभा लगा है। दोनों खंभों की ऊंचाई, इसको सी कर लिया जाए, इसको डी कर लिया जाए। तो खंभे की ऊंचाई जो होगी, खंभों की ऊंचाई AC बराबर BD बराबर, ये कैलकुलेट करना है। ये खंभे की ऊंचाई AC और BD जो बराबर है। अब इस पे क्या कर रहा है कि यहाँ से एक बिंदु ले लिया जा रहा है। तो जैसे एक जो है थोड़ा नज़दीक होगा तो ये कोण छोटा होगा, एक का बड़ा होगा। तो जैसे मान लीजिए बिंदु E ले लिया जाए, यहाँ पे A और B दिया है कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, तो सड़क के दोनों खंभों के बीच में जो सड़क है भी, इस सड़क के पे एक बिंदु E लिया गया है कि शिखर के उन्नयन कोण, ये बिंदु E जो शिखर का उन्नयन कोण है, तो यहाँ से यहाँ ऑब्जर्वर है, यहाँ देख रहा है C पर, तो इसका कोण प्राप्त हो रहा है 60 डिग्री। और जब B पर देख रहा है, इसका कोण प्राप्त हो रहा है 30 डिग्री। ये दिया है 60 और 30 का कोण प्राप्त होता है। तो हमने क्या किया, एक सड़क ले लिया है भी, सड़क के दोनों ओर खंभे दिया, 2 खंभे दिखा दिया गया AC और BD। उसके बाद जो है सड़क पर एक बिंदु ले लिया गया E। एक E को 1 से नज़दीक रखेंगे ताकि यहाँ कोण बड़ा दिखेगा, और ये दूर रहेगा तो ये कोण छोटा दिखेगा। तो हमको AB भी ज्ञात करना है और AC और BD भी ज्ञात करना है, जो जबकि दोनों की ऊंचाई बराबर है। तो यहाँ पे खंभों की ऊंचाई AC बराबर BD चूँकि 2 है तो H मान लेते हैं, ठीक है। तो आसान हो जाएगा, H मान लिया जाएगा। तो ये अब यदि देखा जाए तो यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बनना है। ये दोनों समकोण त्रिभुज ले लेंगे और इन दोनों को हल कर दिया जाएगा। 2 इक्वेशन प्राप्त होगा, हल कर देंगे तो सलूशन प्राप्त हो जाएगा। तो फिगर बनाने की बात हो गई। अब त्रिभुज लेंगे समकोण त्रिभुज AEC में। तो समकोण त्रिभुज AEC में, समकोण त्रिभुज AEC में क्या होगा कि ये कोण लेंगे तो ये AE चाहिए और AC चाहिए। तो हो जाएगा क्या,
टेन लिया जाएगा, लंब और आधार की निष्पत्ति लिया जा रहा है तो टेन 60 लेना पड़ेगा। टेन 60 बराबर लंब AC बटा AE, तो टेन 60 का मान होता है √3 बराबर AC का मान माने H बटा AE। इक्वेशन 1 कर लेंगे क्योंकि H और AE दोनों। अच्छा यहाँ पे देखिए 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है, ये दिया है 80 मीटर। तो इसको अगर AE को हम मान ले रहे हैं D, तो ये हो जाएगा 80 - D। तो यहाँ पे जो AE को माना जाएगा, यहाँ पे लिख देता था AE बराबर D, ये माना गया है, ठीक है। तो BE क्या हो जाएगा, तो BE जो होगा 80 - D हो जाएगा। ये यहाँ पे दिखा गया, फिगर में भी दिखा दिया गया, ठीक है। अब टेन 60 का मान AC बटा AE, तो √3 = H अपान AE का मान D है। एक इक्वेशन H और D में हो गया, या इसको हम लिख सकते हैं या इसका गुणा कर दें तो √3D = H, समीकरण 1। या अब क्या करेंगे, त्रिभुज BED में, त्रिभुज BDE में, ये भी समकोण त्रिभुज है, तो लेंगे टेन 30 बराबर, अब इसमें हो जाएगा BD, लंब आधार जो है BE, तो BD अपान BE। टेन 60 का 30 का मान रखेंगे 1/√3, अब BD का मान है H, अब BE का मान 80 - D। तो इसका इसमें गुणा कर दें या H का मान यहाँ रख दें, समीकरण 2 में 2 कर लिया है, समीकरण 1 इसको या कर लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 80 - D = H √3, ये समीकरण 2 होगा। अब समीकरण 1 से H का मान 2 में रखा जाए तो H बराबर यहाँ रखा जाए तो 80 - D इक्वल, ये H का मान रखा जाए √3D, तो √3D इंटू √3 है, तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हुआ 3 हो जाएगा, तो 3D और 80 - D। अब देखिए ये -D जाएगा +D हो जाएगा, तो 3D या माइनस आके जब प्लस होगा तो D हो जाएगा, तो 4D हो जाएगा। 4D = 80, 4D = 80, तो D इक्वल हो जाएगा, D इक्वल ये भाग हो जाएगा 4 दूनी 8, 20 मीटर, यानी A से E की दूरी 20 मीटर, तो E से B की दूरी क्या होगा, यहाँ पे खंभों के बीच की दूरी तो दिया ही है, खंभों से बिंदु की दूरी, खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करना है, इसको सही करना होगा। एक खंभों से बिंदु की दूरी, क्योंकि ये दिया हुआ है, तो खंभों से बिंदु की दूरी, तो खंभा AC है, AC से E की दूरी 20 मीटर और BD से E की दूरी BE निकाला जाए तो ये हो जाएगा 80 - 20 = 60 मीटर, 60 मीटर। अब ये जो BE है वह 60 मीटर आ गया। अब H का मान निकालना है, तो समीकरण 1 में D का मान रख देंगे, तो D बराबर 20, समीकरण 1 में रखने पर D = 20, समीकरण 1 में रखने पर D = 20, समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ रखा जाएगा, तो H बराबर 20 √3 इतना मीटर हो जाएगा। तो खंभों से बिंदु E की दूरी, खंभे AC से E की दूरी
20 मीटर तथा खंभे BD से भी ई की दूरी 60 मीटर तथा खंभों की ऊंचाई 20 कड़ी में 3 मीटर या कड़ी में 3 का मान रख देंगे 1.732 और 20 का गुणा कर देंगे तो खंभे की ऊंचाई आ जाएगा। ठीक है, या इतना भी रख सकते हैं इसको। तो इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे और ऐसे सलूशन दिया जाएगा। फिगर बनाना और पिछले मान याद रखना, जो पीछे का 2 वीडियो इसमें बना था जिसमें टाइप 1 और टाइप 2 का क्वेश्चन पढ़ा गया था, वह याद होना चाहिए आपको, बढ़िया से आना चाहिए, तब जाके इसका सलूशन आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग, ये त्रिकोणमिति समाप्त हो जा रहा है, अगले क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।